अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अच्छा, कल लाइव सेशन किसी रेंज के वजह से मैं कर नहीं पाया, तो मैंने जैसे कि मैंने कहा था कि मैं रिकॉर्डेड वीडियो अपलोड कर दूँगा, तो मैं सेशन लेकर आ गया हूँ और स्टार्ट करते हैं सेशन को फिर। अच्छा, आज की क्लास में हम जो कवर करेंगे वो क्लियर को देखेंगे हम लोग। जैसे कि बताया था मैंने ऑलरेडी लास्ट क्लास में कि कुछ 3 टॉपिक्स हमारे रह गए हैं। फुट डिलीट की APIs रह गई, क्लियर रह गया और स्ट्राइप रह गया। तो अब ये है कि पुट डिलीट से पहले मैंने क्लर्क करवा रहा हूँ मैं, ताकि क्योंकि हमने जो पुट डिलीट की APIs पे जो काम करना है उस पर हम इनपुट जो लेंगे वो ID की बेस पे करेंगे। तो बजाय इसके कि हम पहले पुट डिलीट करें और उसके बाद क्लर्क पढ़ें और फिर चारों APIs में चेंज करें, तो मैंने बोला पहले क्लर्क कर लेते हैं, हमें ज़्यादा अच्छा रहेगा, ताकि पुट और डिलीट की APIs हम क्लर्क की बेस पे ही बनाएं। अच्छा, थोड़ी सी UI मैंने चेंज की है। जैसे कि मैंने पहले भी ये कहा था कि मैं UI मैं नहीं बनवा रहा, तो थोड़ी सी बस मैंने UI ऐड की। जो कार्ड के आइटम्स थे उसमें मैंने थोड़ी सी स्टाइलिंग ऐड की और बटन्स वगैरह ऐड किए हैं। फिर इसका काम अभी है नहीं, लेकिन मैंने पहले बना दी है। और ये इस पर हम APIs कॉल करेंगे वैसे तो पुट और डिलीट की, तो वो हम आगे पढ़ेंगे। अभी जस्ट मैंने UI बना दी ताकि आगे बनाने का पड़े इसका। अच्छा, हम स्टार्ट करते हैं क्लर्क से और क्लर्क पे चलते हैं हम लोग। तो मैंने डॉक्यूमेंट्स खोले हैं, वैसे आप लोग भी खोल सकते हैं। क्लर्क जस्ट लिखना है हमने और रेफरेंस आ गया, सही है। अच्छा, यहाँ पे मैंने कंप्लीट डिटेल्स लिखी हुई हैं, तो मैंने भी जो चीज़ भी यूज़ की है वो यहीं से यूज़ की है, और इनके डॉक्यूमेंट्स में हर चीज़ डिटेल्ड प्रोवाइड की हुई है इन्होंने। तो यहाँ पे अभी ये रिएक्ट के डॉक्यूमेंट्स हैं, रिएक्ट के बारे में लिखा हुआ है। यहाँ पे हमने नेक्स्ट सर्च करते हैं और नेक्स्ट JS की भी इन्होंने अलग से एक डिटेल्स अलग से डिफ़ाइन की हुई हैं नेक्स्ट JS की, तो वो भी देख लेते हैं कहाँ पे हैं। सही है, तो यहाँ पे हैं ये, यहाँ से लर्न कर लिख करते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो हमने क्लर्क इंस्टॉल करना है, तो ये कमांड दी हुई है इसको हम कॉपी कर लेते हैं। VS कोड में आकर यहाँ चल के हम इसको पेस्ट कर देते हैं। अच्छा, इसको पेस्ट कर दिया इंस्टॉल है, तो थोड़ी यहाँ पे डिटेल्स देख लेते हैं इसकी। अच्छा, आगे उन्होंने कुछ डिटेल्स बताई हुई हमें कि इन्वायरमेंटल वेरिएबल्स सेट करने हैं और ये सब चीज़ें सेट करनी है, लेकिन इससे पहले हमें अकाउंट बनाना पड़ेगा क्लर्क के ऊपर, क्योंकि ये जो हमारे पब्लिशेबल की और क्लाइंट सीक्रेट की ये हमें इन्वायरमेंटल वेरिएबल्स में ऐड करनी पड़ती है, तो इसके लिए हमें अकाउंट चाहिए होता है। उसके लिए हमने सिंपल डैशबोर्ड और clerk.com पे जाना है, तो वहाँ पे वो अकाउंट का बोलेगा और वहाँ पे अकाउंट आपने अपना कोई भी गूगल Gmail कनेक्ट कर देना आपने। उसके बाद ये ऐसा इंटरफेस आपके सामने आएगा। आपने करना है ऐड एप्लीकेशन पे, एप्लीकेशन का नाम लिखना है। मैं एप्लीकेशन का नाम लिख लेते हैं यहाँ पे लिखता हूँ मैं हैकाथॉन साइन। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे इस तरीके से हमारा इसका आउटपुट है। जो भी हम यहाँ पे फील्ड दिखाना चाह रहे हैं वो हम ऐड कर सकते हैं। मैं चाह रहा हूँ कंटिन्यू में गूगल का ऑप्शन है मेरे पास और फ़ोन नंबर का ऑप्शन भले ना हो। इसके अलावा हमारे पास ऑप्शन हो सकता है गिटहब ऐड कर सकते हैं हम लोग, और यूज़र नेम ऐड कर देते हैं। तो ये ऑप्शन हम ऐसे दिखाना चाह रहे हैं। फिर करना है हमें क्रिएट एप्लीकेशन पे, और क्रिएट एप्लीकेशन हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे हमारा पैकेज भी इंस्टॉल हो गया। तो हम अच्छा, फिर ये आ रहे हैं ENV, तो पहले हम चलते हैं इसके डॉक्यूमेंट्स पे। डॉक्यूमेंट्स ये है यहाँ पे, तो यहाँ पे डिटेल्स दी हुई है इन्होंने वैसे हमें। ये सबसे पहले तो उन्होंने बोला भाई ENV लोकल की फाइल में हम ये रखने हैं, तो ये मेरे पास शो हो रहे हैं मेरे यहाँ पे डैशबोर्ड पे। ये मेरे आ रहे हैं इन्वायरमेंटल वेरिएबल्स, जिनको मैंने कॉपी कर लिया और अपने फाइल में आके हमने ENV की फ़ाइल ऑलरेडी बनी हुई है हमारे पास, यहाँ पे आके हम पेस्ट कर देते हैं। पेस्ट कर, ठीक है, ये पेस्ट हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास यहाँ पे कि एक क्लर्क प्रोवाइडर में हमने रैप करवाना है अपनी लेआउट की फ़ाइल को। अच्छा, सही है, तो क्लर्क प्रोवाइडर को रैप करवाना है हमने, और उसको हम रैप करवा लेते हैं अपनी फ़ाइल में आके। ऐप में गए और लेआउट में आके हमने इसको रैप करवाना है, तो पहले इसको हमने करवा दिया इम्पोर्ट, और फिर हमने इसको कंप्लीट स्टोर करवाना है इसमें रैप। तो रैप भी हो गया है ये, तो चल रहा है ये। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप इन्होंने दिया हुआ इसके नीचे कि
एप्लीकेशन का प्रोटेक्ट करने का तरीका दिया हुआ है। अच्छा, मिडिल वेयर यूज़ कर सकते हैं हम लोग इसके अंदर। इसका तरीका ये है कि अगर हम किसी अपने कोई भी स्पेसिफिक पेज को प्रोटेक्ट करना चाह रहे हैं कि भाई अगर यूज़र लॉगिन हो तभी वो पेज एक्सेस हो, तो अभी हमारे कंडीशन में हमें ऐसा पेज है नहीं कि जो हम हाइड करना चाहें। हम चाह रहे हैं हमारे सारे पेजेस भी अगर यूज़र लॉगिन हो या ना हो तो शो होने चाहिए। तो इसलिए हम अभी मिडिल वेयर यूज़ नहीं करेंगे और हमने जस्ट कंडीशनली काम करना है। हमने कुछ हो सकता है हमने बटन्स चेंज करने हो, कहीं पे साइन इन का बटन ऐड करना हो कंडीशनली, तो वो मिडिल वेयर के बगैर भी हो सकता है। बाकी इसके अलावा अगर यूज़र लॉगिन नहीं है तब भी हमने सारे पेजेस शो करवाने हैं, तो इसलिए हम मिडिल वेयर यूज़ नहीं करेंगे अभी। वैसे यूज़ कर सकते हैं हम लोग। अच्छा, इसके बाद साइन अप साइन इन के पेजेस हैं। अच्छा, अब अगर हम अपने कस्टम स्टाइलिंग के साथ साइन अप साइन इन का पेज बनाना चाह रहे हैं तो हम ये पेजेस अपने ऐप पे पेजेस बना सकते हैं। ये तो वैसे जो क्लर्क है ये हमें अपने लॉगिन साइन अप प्रोवाइड करता है और फिर हम उनको यूज़ करके हम अपने एप्लीकेशन में साइन अप लॉगिन कर सकते हैं। अब अपने बना लेते हैं हम लोग, क्योंकि अपने में हम ये कि हम अपनी स्टाइलिंग भी फिर दे सकते हैं। उसका तरीका ये है कि देखिए, तरीका ये दिया हुआ है। अगर हम ऐप राउटर यूज़ कर रहे हैं, ऐप के अंदर एक पेज बनेगा हमारा साइनअप फोल्डर बनेगा साइनअप का। उसके बाद डॉट साइनअप का एक डायनामिक पेज बनेगा और उसके पेज .tsx की फ़ाइल आएगी। तो ये हमने बनाना है अपने ऐप के फ़ोल्डर के अंदर। तो हम चलते हैं ऐप के फ़ोल्डर में और यहाँ पे आके हमने बना दी है फ़ाइल अपनी और यहाँ पे सिंपल इस कोड को हमने पेस्ट कर देना है क्योंकि साइनअप का कंपोनेंट है इनका। और इसी तरीके से फिर साइन इन का भी है इनका, और साइन इन के लिए भी हम इसको कॉपी कर लेते हैं यहाँ से। इस कोड को कॉपी कर लेते हैं, हाँ इसको राउट को कॉपी करते हैं पहले और एक फोल्डर बना लेते हैं हम ऐप के। साइन इन की फाइल रखी है हमने और ये कंपोनेंट हमने यहाँ पे आके पेस्ट कर दिया। ठीक है, पहले फाइल्स को बंद कर लेता हूँ और इसका यहाँ तक चेक करते हैं हमारी एप्लीकेशन कैसी चल रही है यहाँ तक। अभी हमने सिंपल एक अपने कहते हैं सिंपल से राउट बनाया हमने ऐप के अंदर साइन इन और साइन अप का। तो पहले हम इनको टेस्ट कर लेते हैं कि हमारे पास चल रहे हैं या नहीं चल रहे। हम चलते हैं पहले साइन अप पे और चेक करते हैं हमारे पास ये इनका जो UI है वो शो हो रही है साइन अप की या नहीं शो हो रही है। ठीक है, तो इसे देखते हैं हमारी UI शो हो गई जो हमने बनाया था। और इसी तरीके से अब हम साइन इन चेक करते हैं। तो ये साइन अप पे मुझे क्रिएट योर अकाउंट लिखा हुआ ऊपर और साइन इन पे क्या आ रहा है, साइन इन पे हमारा साइन इन का ऑप्शन भी इंटीग्रेट हो गया। अब कंटिन्यू करते हैं इसको आगे। ये है कि हमारी इंटीग्रेशन हो गई है लड़की और हमारी UI जो है वो शो हो रही है हमारे पास। अब हमने कनेक्ट करवाना है इसको। और कनेक्ट किस बेस पे करवाना है, जो हमारी APIs हैं, जो अगर यूज़र लॉगिन है तो जब वो कार्ट में डेटा ऐड करेगा तब वहाँ पे जो यूज़र ID जाएगी वो सबकी अलग अलग स्पेसिफिक जानी चाहिए। अच्छा, इसको जो API काम है उसको हम थोड़ी देर में देखते हैं। उससे पहले हम जो हमारा लॉगिन साइन अप का जो बटन वगैरह होते हैं हम उनको ऐड कर लेते हैं ताकि वो हमारी एप्लीकेशन में शो हो जाए। और हमें अच्छा, क्योंकि हमने लॉगिन करवाना है ना यूज़र को, तो हमने कहीं ना कहीं बटन दिखाना होगा कोई लॉगिन करवाने के लिए। तो इनिशियली वो बटन शो नहीं हो रहा था, हमें खुद से वो इंपोर्ट करवा के यूज़ करना पड़ता है उसके लिए। तो इसमें यह है कि हम डॉक्यूमेंट्स पे चलते हैं और यहाँ पे अच्छा ये डॉक्यूमेंट्स हैं इनके रेफरेंसेस के अंदर। ठीक है, तो यहाँ बल्कि हम सर्च कर देते हैं पहले। यहाँ सर्च करना है हमने इनके ना कुछ बटन्स होते हैं जो इनके ऑटोमेटिकली इनके पहले से बने हुए होते हैं बटन्स क्लर्क के, हम वो यूज़ कर सकते हैं। अपने बटन भी यूज़ कर सकते हैं जिसमें हम मतलब सिंपल अपना एक बटन बनाए हम लोग और उसमें फिर हम राउट डालते हैं साइन इन का और वहाँ पे जैसे यूज़र क्लिक करेगा तो वो एक पेज पे रिडायरेक्ट हो जाएगा, फिर वहाँ से हम साइन इन कर सकते हैं। लेकिन इनके अपने बटन्स भी आते हैं, प्री बिल्ट बटन्स भी आते हैं, हम वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो पहले बटन हमने शो क्या करवाना है, हेडर में शो करवाना है। पहले ना हमें हेडर वगैरह का जो काम है वो निपटा लेते हैं। कंपोनेंट्स में आके हमने एक फाइल बनाई हेडर को की और यहाँ पे हमने जस्ट एक बटन दिया, तो सिंपल एक बटन लिख देते हैं। यहाँ पे बटन में आएगा हमारा साइन। अच्छा, इसको हमने ऐड करना है अपनी लेआउट की फ़ाइल में, तो हम लेआउट की फ़ाइल में
चिल्ड्रन से पहले इसको आपको ऐड कर लेते हैं। फाइल में आते हैं, स्टाइलिंग थोड़ी दे लेते हैं उसको ताकि सही से बैकग्राउंड हम ऐड कर लेते हैं उसका ब्लैक कलर होगा हमारा टेक्स्ट वाइट। हाँ बटन हमारा तो बटन हमारा आ गया है यहाँ पे। और थोड़ी सी स्टाइलिंग ऐड कर देते हैं। तो इसकी स्टाइलिंग आप खुद दे सकते हैं बाद में। अभी मैं फ़िलहाल स्टाइलिंग नहीं ऐड कर रहा है इसमें, सिंपल स्टाइलिंग ऐड की है। जो हेडर में हम एक्स्ट्रा कंपोनेंट ऐड कर देंगे बटन का साइन इन का, तो वहाँ से हम साइन इन डायरेक्ट साइन इन कर सकते हैं। अच्छा, अब क्या करना है हमने, अब हम चलते हैं डॉक्यूमेंट्स में और यहाँ पे लिखते हैं इनका अपना बटन होता है साइन इन बटन के नाम से। हम पहले वो ढूंढते हैं कहाँ है, साइन इन बटन से सर्च करने पर आ गया है। और यहाँ पे इनकी अपनी यूआई बनी हुई होती है, लेकिन हम कस्टम अपनी यूआई भी बना सकते हैं, इनकी भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अब हम सिंपल बटन के ऊपर फिर वो लिंक में रैप करवा के वहाँ पे साइन इन का राउट पास कर सकते हैं। लेकिन इनका जो अपना कंपोनेंट है ना, उसको हमें राउट पास नहीं करना पड़ता, वो ऑटोमेटिकली हमें साइन इन के पेज पे रिडायरेक्ट कर देता है। तो वो है इनका, ये बटन है साइन इन बटन के नाम से। तो इसको यहाँ से कॉपी करते हैं और हेडर में आके कर दिया पेस्ट। और बटन के अंदर हम इसको बटन के बाहर लिखते हैं इसको और इसको रैप करवा देंगे फिर इसके लिए। अच्छा, अब चलते हैं मैं इसमें अपनी आउटपुट को चेक करते हैं क्या डिफरेंस क्या हुआ इसमें हमारा अभी। अच्छा, अब अगर मैं साइन इन पे क्लिक करूँ तो क्या होगा, तो मुझे ये अपने पेज पे ले गया यहाँ पे, और यहाँ से मैं डायरेक्टली अपना साइन इन कर सकता हूँ। ठीक है, लेकिन अब यूआरएल देख रहे हैं आप, यूआरएल इनका अपना आ रहा है। हम यहाँ पे कस्टम यूआरएल भी कर सकते हैं, और उसका तरीका हमें इनके डॉक्यूमेंट्स में दिया हुआ होता है। चलिए वो भी देखते हैं आगे, अभी फ़िलहाल हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं। सही है यहाँ पे तो साइन इन आउट चल रहा है। अच्छा, अब यहाँ पे ना हमारे पास एक और ऑप्शन होता है साइन इन बटन के अंदर। अगर मैं यहाँ पे मैं प्रॉप पास कर सकता हूँ, एक हमारे पास है यहाँ पे प्रॉपर्टी मोड के नेम से एक प्रॉप है। तो इसमें क्या होता है, इसमें हम दो ऑप्शंस पास कर सकते हैं कि हम किसी और दूसरे पेज पर रिडायरेक्ट करना चाह रहे हैं, यहाँ पे मोडाल शो करवाना चाह रहे हैं। हम मोडाल ज़्यादातर मोडाल यूज़ होता है और अच्छी प्रैक्टिस है, अच्छा लगता है, इस हमारी एप्लीकेशन इससे अच्छी लगती है। इससे होता ही है कि जब हम क्लिक करेंगे तो एक मोडाल ओपन होगा हमारे सामने और उसमें फिर हम साइन इन कर सकते हैं इस तरीके से। तो ये चीज़ ज़्यादा बेहतर भी है, यूआई भी अच्छी रहती है इससे, और इससे यूज़र एक्सपीरियंस भी अच्छा रहता है हमारा। अच्छा, अब मसला ये है कि अभी तो मैं लॉगिन नहीं हुआ, मैं साइन इन पे क्लिक करके यहाँ से लॉगिन कर सकता हूँ अपना अकाउंट। मैं लॉगिन करता हूँ इसको। नेम पूछ रहा है, नेम में ऐसा कर देते हैं यहाँ पे। अब मैं लॉगिन तो यहाँ पे हो गया हूँ, लेकिन मसला ये है कि स्टिल यहाँ पे देखिए साइन इन शो हो रहा है। तो इसको हम कंडीशनली सेट कर सकते हैं। अब लॉगिन करने के बाद तो अपने साइन इन का बटन नहीं दिखाना ना, उसके लिए भी हमें एक दूसरा हमारे पास एक और ऑप्शन होता है यूज़र अकाउंट का, वो दिखाना है हमें। तो पहले ना इसको हम कंडीशनली सेट करते हैं कि अगर लॉगिन हो तो ये शो ना हो, और अगर लॉगिन नहीं है तो ये शो हो। तो उसके लिए हमारे पास इनके अपने भी एक कुछ हुक्स हैं जो कि हमें अपने हुक्स प्रोवाइड करता है। हम अगर ये वैसे खुला हुआ है, मैंने यहाँ पर मैं सर्च करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे एक इनका हुक आता है यूज़र ऑथ के नेम से, यूज़ ऑथ के नेम से होता है। यूज़ ऑथ इनका एक हुक है, और उसमें हमारे पास एक प्रॉपर्टी मिलती है, हमें एक वैल्यू मिलती है साइंड इन।
अच्छा, इससे क्या होता है कि अगर लॉगिन होगा तो ये हमें ट्रू मिल जाएगा, अगर लॉगिन नहीं होगा तो हमें फॉल्स मिल जाएगा। तो इसको हम उठा लेते हैं और इसकी बेस पे हम अपनी कंडीशनली सेट करवा देंगे अपनी एप्लीकेशन को, और हम इसको पोस्ट कर देते हैं यहाँ पे। तो हम ये लाइन करते हैं इसको यहाँ, इसको। अच्छा, इनसे हमारा काम नहीं है फिलहाल, वैल्यू से हमारा सिर्फ स्टैंडर्ड की जो वैल्यू है इससे काम है। तो पहले ना मैं इसको वो कंसोल करवा के दिखा देता हूँ आपको कि मुझे वैल्यू का रिसीव हो रही है, ट्रू या फिर फॉल्स का रिसीव हो रही है यहाँ से वैल्यू मुझे। एप्लीकेशन में आते हैं और जाके कंसोल ओपन करते हैं। ये देख रहे हैं, मुझे अभी लॉग आउट करना चाह रहा हूँ मैं, तो लॉग आउट का भी ऑप्शन नहीं है मेरे पास, तो वो भी देखने लॉग आउट कैसे ऐड कर सकता हूँ। अच्छा, क्लाइंट, अच्छा ये जो हमारा फंक्शन है ये क्लाइंट साइड फंक्शन है, तो इसके लिए हमें ऊपर यूज क्लाइंट लिखना पड़ेगा, और क्लाइंट कोई भी हुक जो है ना इनके क्लाइंट साइड हुक्स होता है, हम इसको क्लाइंट कर देते हैं। तो चेक करता हूँ क्या वैल्यू रिसीव होगी। तो देखा मुझे अभी क्या ट्रू वैल्यू रिसीव हुई ना, मैं लॉगिन हुआ हूँ इसलिए। अब इसको मुझे लॉग आउट भी करना है, तो अभी वो मेरे पास बटन शो नहीं हो रहा, हम वो बटन ऐड करते हैं पहले, फिर लॉग आउट करेंगे और फिर इसको फिर टेस्ट करेंगे इसको हम, और कैसे टेस्ट कर सकते हैं इसको। अच्छा, एक और हमारे पास जैसे मैंने बताया था आपको कि अपने प्री डिफाइंड कुछ है, इनके कंपोनेंट्स डिफाइन हुए हैं। जैसे अभी साइन इन का बटन मैंने उठाया था, मुझे प्री डिफाइन मिल गया था। इसी तरीके से इनका एक बटन है यूज़र बटन के नेम से, और यूज़र बटन आ रहा है ना यहाँ पे। हाँ, इससे क्या होता है, इससे देखें इस तरीके से हमें एक यूआई मिलती है बनी बने, जब हम उस पर क्लिक करेंगे तो हमें इस टाइप की यूआई मिल जाती है, मैनेज अकाउंट, ऐड अकाउंट करके, और साइन आउट करने का ऑप्शन मिल जाता है। तो हम फिर वो क्रिएट नहीं करना पड़ता, इनका अपना बनाया होता है हमारे पास। तो उसके लिए है जो इनका यूज़र बटन के नेम से इनकी एक कंपोनेंट है ये वाला, और इसको हम इंपोर्ट करवा लेते हैं। पहले साइन इन बटन के आगे हमने लिखना है यूज़र बटन, आ रहा है यहाँ पे, और उसको हमने यूज़ कर लेना है इसके बाहर। ठीक है, तो अब चलते हैं यूआई में और देखते हैं इसकी क्या यूआई मिलती है हमें। तो इस तरीके से हमें बटन मिल गया, उसको हमने एक लाइन में लेकर आगे चलते हैं। अच्छा ठीक है, तो अब यहाँ पे साइन इन का बटन शो हो रहा है जो कि हमने रिमूव करना है, और ये हमारा अकाउंट का बटन आ रहा है, इस पर क्लिक करें तो फिर मैनेज अकाउंट का ऑप्शन आ रहा है और साइन आउट करने का ऑप्शन हमारे पास आ रहा है। सही है, तो अब हमने क्या करना है कि जब हम लॉगिन ना हो तब ये बटन शो हो, और लॉगिन होने के बाद ये शो हो। अब ये दोनों शो हो रहे हैं ना, इसकी कंडीशन हमें सेट करनी है। तो जैसे कि मैंने दिखाया था आपको, मैं इसको कंसोल करवाया मैंने इस साइन इन की वैल्यू को, तो अभी साइन इन हुआ हूँ तो मुझे ट्रू दिखा रहा है। अब मैं काम करता हूँ, उसको साइन आउट करता हूँ, और अब देखता हूँ मुझे क्या वैल्यू रिसीव होती है साइन आउट होने के बाद। तो साइन आउट हमारा पेज हो गया है। अच्छा, अभी मुझे, अच्छा एक और, अच्छा हाँ, तो अभी ये दोबारा साइन इन के पेज पे मुझे लेकर आ गया, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि मैं जब इसको लॉग आउट करूँ तो मुझे डायरेक्टली ना ये होम पेज पे लेके आ जाए। उसके लिए यहाँ पे हमारे पास एक आता है ऑप्शन, आता है हमारे पास एक पॉपुलर पास कर सकते हैं हम लोग आफ्टर साइन आउट यूआरएल का। हम चाह रहे हैं होम पेज पे हमें लॉग आउट कर दें। अभी जो खैर हमें खुद बहुत ही उस पेज पे डायरेक्ट कर देगा। यहाँ पे हम आ गए और यहाँ पे देखते हैं मुझे वैल्यू क्या रिसीव हो रही है। अब देखिए फॉल्स रिसीव हो रही है, मैं लॉगिन नहीं हुआ हुआ, वो बटन मुझे वैसे ही शो नहीं हो रहा क्योंकि वो तो डिफ़ॉल्ट, लेकिन इसकी हमें कंडीशनली सेट करना पड़ता है। तो अभी मैं लॉगिन नहीं हूँ, तो मैं चाह रहा हूँ जब इसकी वैल्यू फॉल्स हो ना तब बटन शो हो, जब ट्रू हो जाए तो मुझे शो ना हो ये बटन। उसके लिए क्या करना है मुझे, जो ये इतना से हमारा हिस्सा ये है ना, इसको हम जावास्क्रिप्ट में रैप करेंगे और इसके अंदर फिर हम कंडीशन सेट करेंगे अपनी, जो हमने ये इसको इंपोर्ट करवाया, और इसको लिखेंगे और यहाँ पे कर देंगे हम एंड। इसका मतलब ये है कि ये है ट्रू की कंडीशन, सिर्फ इफ़ की कंडीशन है, इसमें एल्स नहीं है कि भाई अगर ये ट्रू हो सिर्फ तब शो कराओ, लेकिन हम चाह रहे हैं जब ये फॉल्स हो तब शो हो।
हमें इससे पहले लगा देना एक्सक्लेमेटरी मार्क, और इसका मतलब है कि फॉल्स। अब ये फॉल्स कंडीशन है, हमने यहाँ पे बोला है कि अगर ये कंडीशन फॉल्स हो तब आपने साइन इन का बटन शो करवाना, वरना शो नहीं करवाना। मैं बैक आता हूँ और यहाँ पे देखा अभी फ़िलहाल मेरे पास साइन इन का बटन शो हो रहा है। अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ साइन इन पे और अकाउंट लॉगिन कर लेता हूँ अपना। अब देखें वो मेरे का बटन शो नहीं होगा। अब देखा आपने वो बटन यहाँ से गायब हो गया साइन इन वाले, क्योंकि मैंने कंडीशन इसकी ट्रू हो गई और ट्रू पे मैंने इसको शो करवाया ही नहीं है। और अब मेरे पास सिर्फ लॉगआउट का जो प्रोफाइल का बटन है ये शो हो रहा है। तो ये हमारा अकाउंट का ऑप्शन आ गया और अब ये एक स्टेप हमारा हो गया। ठीक है, अब थोड़ी इसकी स्टाइलिंग वगैरह जो आप खुद भी कर सकते हैं। अच्छा, अब नेक्स्ट स्टेप जो है हमारा वो है API का, और हमने एक यूज़र अब हमने करना है यूज़र ID की तरफ आना है। हमने यूज़र ID के लिए हम अपने आते हैं API में यहाँ पे, और यहाँ पे जो हमने कुकीज़ यूज़ की हैं अभी कुकीज़ को रिमूव कर देंगे हम, और हम अपनी यूज़र ID जो हमें मिलती है हम उस पर काम करेंगे। अच्छा, उसके लिए इतना कोई लंबा काम नहीं है इसमें। और अगर मैं पहले पोस्ट को पहले गेट को देख लेता हूँ, गेट में तो हमने कुछ भी चेंज नहीं करना पड़ेगा, तो गेट में तो हम जो है यूज़र ID जो वो ऊपर पैराम से पास करते हैं, तो ये चीज़ हम हैंडल करेंगे फ्रंट एंड पे जहाँ हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। और यहाँ से हमने चेंज करना है पोस्ट को। पोस्ट में हमें कुछ भी खास चेंज नहीं करना, क्योंकि हम क्या चाह रहे हैं पोस्ट में जो यूज़र ID रिसीव होगी ना इसको, वो हम बॉडी में पास कर सकते हैं। जैसे हम बाकी सारी वैल्यूज़ बॉडी में पास कर रहे हैं ना, वैसे ही हम जो यूज़र ID है वो बॉडी में पास कर देंगे। मतलब कि API में हम कुछ चेंज इतना खास चेंज नहीं है। हमने फ्रंट एंड से बस जाकर वो कंडीशन सब हर चीज़ सेट करनी है। फ्रंट एंड से हमने क्या चीज़ सेंड करनी है, अभी तो हम डायरेक्ट अपनी API में ही यूज़र ID सेट करवा रहे हैं ब्राउज़र की कुकीज़ की बेस पे। तो API को बिल्कुल सिंपल रखेंगे हम। और यहाँ मैंने लिखा रिक्वेस्ट डॉट यूज़र ID, मतलब कि मुझे यूज़र ID बॉडी में पास करनी पड़ेगी। सही है, और जो ऊपर मैंने कुकीज़ की कंडीशन वगैरह लगाई जो है इसका मुझे काम ही नहीं है, तो मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, क्योंकि मेरा इससे काम है ही नहीं बिल्कुल भी। यहाँ से मैंने इसको रिमूव कर दिया और इसको भी यहाँ से मैंने कर दिया रिमूव। अब API यहाँ तक तो मेरी API बन गई, लेकिन API चलेगी नहीं, जाहिर सी बात है, क्योंकि इसमें डेटा पोस्ट ही नहीं होगा। अभी हम चलते हैं इसको हमने जहाँ इम्प्लीमेंट किया और इसको निकल कर लेते हैं। डेटा पोस्ट करवा रहे हैं प्रोडक्ट के पेज में आके page.tsx में, और यहाँ से प्रोडक्ट डिटेल्स के पेज में डेटा पोस्ट हम यहाँ से करवा रहे हैं। देखें अभी यहाँ पे ना मैं एक स्टैटिक ID ऐड की हुई हमने। पहले तो हमारी जो ID ऐड हो रही थी वो हो रही थी कुकीज़ की बेस पे, कुकीज़ से जो है वो ID गेट कर रहा था हमारी। अभी यहाँ पे हम जो ID ऐड करेंगे वो हमें बॉडी में पास करनी पड़ेगी। अभी जो फ़िलहाल मैं यहाँ पे ऐसी स्टैटिक ID पास कर रहा हूँ ना, तो ये हमें डेटाबेस में यूज़र ID में ये वाली ID जाएगी। लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि भाई हर यूज़र की अलग होनी चाहिए ID, हर यूज़र की अलग होनी चाहिए, हर ब्राउज़र की नहीं, हर यूज़र की। जो बंदा लॉगिन करेगा ना उसकी हर अकाउंट की अलग ID होगी। तो उसके लिए हमारे पास एक और फंक्शन होता है क्लर्क का, और उसको भी देख लेते हैं यूज़र बटन में जाके। और यहाँ पे एक हमारे पास क्या कहते हैं उसको, एक हुक है हमारे पास जिसका नाम है यूज़ ऑथ में यूज़ किया हुआ है मेरे ख्याल में, और उसी में से हमें मिलती है ना एक और चीज़ मिलती है यूज़ ऑथ। हाँ, ये देखें डॉक्यूमेंटेशन में लिखा हुआ है यूज़ ऑथ का जो इनका हुक है, उसमें हमें एक वैल्यू मिलती है यूज़र ID की, और हमने वो यूज़ ऑथ में से ही यूज़ करनी है, और वही ID हम यहाँ पे करेंगे पास पोस्ट करते वक्त। तो अब एक काम करते हैं, हम ऊपर से राउट में हमने ऑलरेडी कहाँ पे ऐड किया है, इंपोर्ट करवाया था हमने कहीं पर, तो उसको हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करके यहाँ पे करते हैं, यहाँ पे फंक्शन के अंदर आए और यहाँ पे कर दिया पेस्ट। यहाँ से हमें सिर्फ एक ही चीज़ निकालनी है, वो है यूज़र ID। इसको इंपोर्ट करवाना पड़ेगा, इसको हम यहाँ पे करवा दिया इसको। और अब हम ना इसको हम पहले कंसोल करवा के देखेंगे हमें इसमें से वैल्यू क्या रिसीव हो रही है, और उसके बाद फिर इसको हम ID को ऐड करेंगे। तो मैं यहाँ पे करवाता हूँ कंसोल यूज़र ID का। चलते हैं अपनी UI में, प्रोडक्ट डिटेल का पेज प्रोडक्ट पर क्लिक करने के बाद शो होगा हमारे पास। सही है, तो यहाँ पर चलते हैं हम अपने ऑल प्रोडक्ट्स के पेज में।
अच्छा, कंसोल ऐड किया, मैं कंसोल रिमूव कर दीजिएगा बाद में, जिस हम अपनी डेवलपमेंट में अपनी आसानी के लिए ऐड करते हैं। तो देखें यूज़र आईडी हमारी मिल गई है। अच्छा, अब यूज़र आईडी जो है ना, ये मेरे अकाउंट की बेस पे मुझे मिली है। जैसे ही मैं साइन आउट करूँगा, किसी और अकाउंट से लॉगिन करूँगा, तो फिर मेरे पास मुझे डिफरेंट यूज़र आईडी मिलेगी। इससे ऐसे क्या होगा, जब हम डेटा गेट करेंगे ना, डेटा गेट भी हम इस सेम यूज़र आईडी की बेस पे करेंगे, तो हमें सेम डेटा हमें रिसीव होगा। तो अब हमने क्या करना है, यही सेम यूज़र आईडी जो है वो हम पास कर देंगे इस जगह पे। ठीक है, तो अब हम जब भी डेटा पोस्ट करेंगे ना, वो डेटा पोस्ट करेंगे हम इस बेस पे, इस यूज़र आईडी की बेस पे, और डेटा गेट जो करेंगे वो भी हम करेंगे इस बेस पे। तो पहले मैं इसको टेस्ट कर लेते हैं, और डैशबोर्ड में आके कनेक्टिंग वार्निंग है इसको कुकीज़ का काम हमारा बिल्कुल भी नहीं है, और कुकीज़ हम अभी यूज़ नहीं करेंगे इसमें। होगा जा रहा है, कनेक्ट क्यों नहीं हो रहा है, ये कनेक्टिंग ही हुआ जा रहा है यहाँ पे। तो शायद नेट में इशू आ गया मेरे, इसलिए कनेक्टिंग हो जा रहा है, कनेक्ट कर नहीं रहा इसको। वेट करते हैं, डिस्कनेक्टेड। अच्छा, कनेक्ट हो गया मेरा, थोड़ा नेट का इशू आ गया था। अब यहाँ पे चेक करते हैं, ये जो है ओल्ड डेटा हमारा ऐड हुआ है, इसको छोड़ देते हैं, और यहाँ से आके हम एक न्यू डेटा ऐड करते हैं, ऐड टू कार्ट। यहाँ कंसोल चेक करते हैं, कंसोल दिखा रहा है। अच्छा, डेटा पोस्ट हो गया है हमारा। अच्छा, ओल्ड डेटा आ रहा है ना, पहले एक काम करते हैं, ओल्ड डेटा को रिमूव कर देते हैं यहाँ से। ड्रॉप टेबल और डेटा और क्यूरीज मैंने यहाँ पे लिखी हुई है ऑलरेडी, इसमें डालता हूँ क्यूरीज। इसकी क्यूरीज समझ नहीं आ रही किसी को, तो वो ओल्ड सेशन हम देख ले, वहाँ पे हर चीज़ समझाएगी हमें। टेबल बन गया हमारा, ये टेबल हमारा ऑल्ट्रेशन भी करवा दिया हमने। चल के यहाँ पे करवाते हैं ऐड टू कार्ट, कंसोल आ डेटा पोस्टेड टू डेटाबेस, और डेटाबेस चेक करते हैं हम लोग। तो यूज़र की बेस पे हमारे पास एक डेटा ऐड हो गया। अब हम एक और डेटा ऐड कर लेते हैं, कोई दूसरा, उसको भी टेस्ट कर लेते हैं। 5 ऐड कर दिए, कंसोल डेटा आ गया हमारे पास एक, और इसको रिफ्रेश करते हैं, तो दूसरा डेटा भी हमारे पास पोस्ट हो गया। अब देखो दोनों की यूज़र आईडी सेम है। अब अगर मैं किसी और अकाउंट से लॉगिन करूँगा ना, तो उसकी यूज़र आईडी भी चेंज होगी, सेम नहीं होगी उसके साथ। तो पोस्ट का डेटा पोस्टिंग हमारी सेट हो गई अब हमारी। अब नेक्स्ट है हमारे पास कार्ट में डेटा हमने गेट करना है इस यूज़र आईडी की बेस पे, तो उसको भी चेक कर लेते हैं कि ये पेज हमारा चल जाए। अच्छा, अभी यहाँ पे कुछ डेटा कुछ भी गेट नहीं करके लाएगा ये, और उसकी वजह ये है कि हमने जो क्यूरी लिखी है वहाँ पे वो ओल्ड क्यूरी लिखी हुई है, वो कुकीज़ की बेस पे लिखी है, और कुकीज़ में तो हमारे को डेटा है ही नहीं, कुकीज़ की बेस पे हमने को डेटा पोस्ट ही नहीं किया हुआ। तो उसके लिए हम चलते हैं अपने कार्ड के पेज में। लेकिन यहाँ पे जो यूज़र आईडी पास कर रहे हैं ना हम लोग, कुकीज़ की पास कर रहे हैं, तो अब कुकीज़ का तो काम हमारा है ही नहीं। हम करते हैं कुकीज़ को यहाँ से रिमूव, और अभी ना हम चेक करते हैं स्टैटिक यूज़र आईडी पास करके, उसके बाद फिर उसको डायनामिक कर लेंगे हम लोग।
पे स्टैटिक पास कर दी मैंने उठा के, और मैं क्रिएट आता हूँ यहाँ पे, रिफ्रेश करते हैं पेज को। पेज में आते हैं, क्या मसला आ रहा है, ये नेट का इशू है, क्या इशू है समझ नहीं आ रहा। कोई एरर आ रहा है, कोई सैनिटी का एरर लग रहा है मुझे, डेटा बेस का एरर है कुछ। मुझे वर्सल की वेबसाइट डाउन हो गई है, तो जैसी चलती है मैं बाकी कंटिन्यू करता हूँ सेशन को, और आते हैं मिलते हैं। डेटा बेस चल गया है, कोई पता नहीं इनकी वेबसाइट में कोई एरर आ गया, तो वेबसाइट डाउन हो गई थी अचानक से, और अब हम वापसी आते हैं। इस वजह से डेटा गेट करके लेकर नहीं आ रहा था ये। और अब हम कार्ट में आते हैं फिर से, चला कार्ट, ठीक है, चल गए, यहाँ का अपना इशू आता था। तो ये 2 आइटम्स लेकर आ गए जो मैंने कार्ट में ऐड किए थे मेरे अकाउंट के बेस पे, ठीक है। तो ये है कि हमारा यहाँ तक काम हो गया, लेकिन अभी इसमें ना कुछ कंडीशनली चीज़ें सेट करनी है हमने, और वो क्या, अब कार्ट में हम लॉगिन हुए तो हमारे पास डेटा शो हो रहा है। अगर हम लॉगिन ना हो तब भी तो हमने कुछ शो करवाना होगा ना यहाँ पे, वो चीज़ चेक करते हैं हमने यहाँ पे, उसके बाद क्या शो करवाना। ये स्टोर में आते हैं। अच्छा जी, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम इसको कंडीशनली सेट करना है कि अब कि अगर हम लॉगिन हों तो क्या शो करवाना चाहिए, और लॉगिन ना हो तो क्या शो करवाना चाहिए, और ये चीज़ें कंडीशनली सेट करवानी है ना हमने, तो वो चीज़ सेट करते हैं हम लोग। लेकिन अभी भी एक थोड़ा सा ना मसला ये है कि हम यूज़र आईडी के बेस पे उसको, या वो जो हमारे पास मैंने अभी हुक हमने चेक किया है, हेडर में हुक सेट करवाए थे साइन इन वाला हमने, हम उस हुक की बेस पे अगर करवाते हैं कंडीशन सेट कि अगर बंदा साइन इन हो तो आइटम्स शो होने चाहिए, और अगर साइन इन ना हो तो आइटम्स शो नहीं होने चाहिए। वो कुछ भी लिखा हुआ आ जाए, प्लीज़ लॉग इन करिए, कुछ भी ऐसी कंडीशन लिखी हुई आ जाए हमारे पास, ठीक है। तो मसला ये है कि वो हुक है हमारा क्लाइंट साइड, और हम अभी काम कर रहे हैं सर्वर साइड पे। तो अब जो कंटेंट हमने अंदर कंटेंट लिखा है ना, इसको हमें एक किसी कंपोनेंट में शिफ्ट करना पड़ेगा, ताकि हम इसको उस कंपोनेंट में क्लाइंट साइड कर सकें, और जो हमारा मेन पेज होगा वो हमारा होगा सर्वर साइड। तो ना एक पेज बना लेते हैं हम, एक कंपोनेंट बनाते हैं कार्ट आइटम्स के नेम से, और इसको यहाँ से उठा के हम कर देते हैं यहाँ पे पेस्ट, तो नाम चेंज कर लेते हैं इसका आइटम्स, और यहाँ पे इसको हम करते हैं रिमूव फंक्शन कंपोनेंट ऐड करते हैं, और यहाँ पे इसको इंपोर्ट कर लेते हैं, और वहाँ पे इसको हम कर लेते हैं यूज़। तो हमारा पेज अभी भी वैसा का सही चलेगा, पहले चल रहा था, जस्ट हमने अपना कंटेंट जो है वो वहाँ पे शिफ्ट कर दिया। चेक कर टेस्ट कर लेते हैं पहले इसको, और उसके बाद हम इसकी कंडीशन वगैरह सेट कर लेते हैं। अच्छा जी, तो पेज हमारा चल गया है, और जो कंडीशंस थी अब, अच्छा अब कंपोनेंट तो हमारा चल गया, तो हमने इसमें कंडीशन सेट करनी है। और कंडीशन क्या सेट करनी है हमने कि अगर साइन इन हो तो हमारा यहाँ से लेकर ये जो डिव है ना हमारा, ये डिव ये शो होना चाहिए, मतलब जिसमें कंटेंट जो हमारा आ रहा है अगर साइन इन हो तो ये शो होना चाहिए, वरना ये शो नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए हमने क्या करना है, ये अच्छा जावा स्क्रिप्ट का बकेट हमने ऑलरेडी ओपन किया हुआ है, तो उसको छोड़ के हमने यहाँ पे एक न्यू बना लेते हैं। यहाँ पे हमने सेम वही कंडीशन ऐड करनी है। अच्छा अब हाँ, इस साइंड इन की बेस पे करना है ना हमने, इस साइंड इन, और ये चीज़ हमने इंपोर्ट कहाँ पे करवाई थी, हेडर के कंपोनेंट में। मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ इसको,
पे आके यहाँ पे कर दिया हमने इसको पेस्ट, और यूज़ ऑफ को हमने करवाना पड़ेगा इनको, और यहाँ पे कंडीशन देते हैं हम कि अगर यूज़र साइन इन हो या और ना हो तो क्या दिखाना है। तो अगर यूज़र साइन इन हो तो हमने दिखाना है उसको ये वाला पूरा डे अपना। इसको यहाँ से कॉपी करते हैं स्क्रिप्ट को, और इसको आके मैं पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पे, साइन इन बड़ा मुश्किल आ रहा है। तो अगर साइन इन हो तो ये शो होना चाहिए, और उसके बाद यहाँ पे हमने दिखाना है कि अगर साइन इन ना हो तब क्या शो हो। वो तो खैर हम अपनी मर्ज़ी से कोई भी उसका टेम्पलेट बना सकते हैं, लॉगिन कैसे करना है आपको। फिलहाल यहाँ पे मैं सिंपल से लिख लेता हूँ, प्लीज़ लॉगिन फर्स्ट। अब यहाँ पे आते हैं। अभी तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, हम लॉग आउट करेंगे और फिर उसको टेस्ट करेंगे कि क्या हमें रिज़ल्ट दे रहा है इसका। डेटाबेस तो चल रहा है, डेटाबेस का मसला लग रहा है। फिर से जो कार्ड का पेज डेटा फैच नहीं करके ला रहा हूँ, चेक कर लेते हैं इसका कोड पूरा है। डिस्कनेक्टेड है, कनेक्टिंग है, कनेक्टेड नहीं हो रहा है। तो डेटाबेस को मेरा उनके वेबसाइट में थोड़ा इशू आ रहा है, डेटाबेस स्लो हुआ हुआ है इनका, और जो देखना कनेक्ट नहीं हो रहा है, कनेक्टेड नहीं हो रहा है, वो डेटाबेस कनेक्ट नहीं कर रहा, जिसकी वजह से डेटा वो फैच नहीं करते रहा, तो पेज भी हमारा जो चल नहीं रहा है। थोड़ा सा वेट कर लेते हैं इसका, जब तक ये डेटाबेस का इशू रिजॉल्व हो जाए फिर ट्राई करते हैं इसको। डेटाबेस चल गया है, मैं चेक करता हूँ। हाँ डेटाबेस चल गया है मेरे ख्याल में। अब कनेक्टेड हो गया भाई, हो गया कनेक्टेड हो गया। और कार्ड के पेज को भी रिफ्रेश करते हैं तो हाँ ये बोलते हैं ठीक है। डेटाबेस का इशू था वो रिजॉल्व हो गया, और अब कार्ड का कोड चल गया है। अच्छा क्लाइंट साइड है होप, तो मैं इस पेज को, इस कंपोनेंट को क्लाइंट साइड कर लेते हैं और टेस्ट करते हैं इसको क्या हमारे पास आउटपुट दिखा रहा है। फिर से वही मसला आ गया, पता नहीं क्या इशू हो रहा है डेटाबेस का ही। ऐसे डेटाबेस का इशू आ गया है। डेटाबेस का ही दे रहा होगा, फैट चुका है। बहुत से बार डेटाबेस का इशू है या फिर नेट का इशू है।
डेटाबेस नहीं चल रहा। फर्स्ट टाइम इशू है, उससे पहले तो कभी इशू हुआ नहीं है कनेक्टिंग वाले। डेटाबेस का मसला रिजॉल्व होता है फिर ख़राब हो जाता है। ठीक है, तो ये चल गया हमारा डेटाबेस से, बड़ी मुश्किल से चला है। और हम एप्लीकेशन चेक करते हैं, एप्लीकेशन चल रही है नहीं चल रही। तो एप्लीकेशन चल गई है हमारी। और अब मैं दिखाता हूँ कार्ट में आपको चल के। कार्ट में क्या एरर आ रहा है इसको देख लेते हैं। कार्ट आइटम्स में मैंने इसको इंटर किया है। अच्छा, ये सिंक फंक्शन किया है। और जिस वजह से, अच्छा अब एक और चीज़ है, क्लाइंट साइड जो पेज होता है ना, उसमें अगर कोई एपीआई कॉल करते हैं तो वो कंटिन्यूसली एपीआई कॉल होती रहती है। और उसको रोकने के लिए हम यूज़ करते हैं यूज़ इफेक्ट। उससे क्या होता है, एपीआई सिर्फ एक ही बार हमारी कॉल होती है, बार बार कॉल नहीं होती। तो यही इशू हो रहा है। और क्लाइंट साइड पे हम डायरेक्ट एपीआई कॉल की हुई है ना, तो वो बार बार एपीआई कॉल कर रहे हैं। अभी ये कॉल कर देखें, पेज भी लोड हो जा रहा है, तो वो डेटा फैच करके लेकर नहीं आएगा। तो उसके लिए हम यूज़ इफेक्ट यूज़ करते हैं। तो अभी हम एक काम करते हैं, इसको ना मैं इसको वैसे के वैसे रहने देता, हम यहाँ पे लिखते हैं यूज़ इफेक्ट। ये हमें यूज़ करना पड़ेगा लाजमी हो। यूज़ इफेक्ट हमारे में बोल्ड भी हो गया है। अच्छा, एक बल्कि एक मिनट काम करते हैं, यूज़ इफेक्ट यूज़ करेंगे इसमें। ठीक है, इसको यहाँ से कर दिया रिमूव हमने, इसको यहाँ से कर दिया। अब जो हम एपीआई फैच करेंगे ना, वो हम जो एपीआई फैच करेंगे वो हम यूज़ इफेक्ट के अंदर फैच करेंगे, ताकि हमारी एपीआई सिर्फ एक ही बार फैच हो। और क्लाइंट साइड पे ये मसला होता है कि हमारी एपीआई कंटिन्यूसली फैच होती रहती है। रिएक्ट में भी ये मसला होता है। तो हम ना अभी इसमें एक ही बार एपीआई फैच होगी यूज़ इफेक्ट की वजह से। इसको पहले मैं सेट करता हूँ और अवेट कर, इसको हमने एपीआई कॉल कर ली। और इसके बाद हम एसिंग अवेट अभी हम यूज़ नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। हम .den के ज़रिए अपना जो भी डेटा है वो स्टोर करवाएंगे और रेड करेंगे डेटा। इसके अंदर पहले तो हमने रिस्पांस ले लिया, और रिस्पांस के बाद हमें रिस्पांस मिलेगा, ऑब्वियसली उसे हमें रिस्पांस को कन्वर्ट करना पड़ेगा जेसन के अंदर। रिस्पांस को हम जेसन में कन्वर्ट कर लेते हैं, रिस्पांस टू जेसन। ठीक है, इससे क्या हुआ, जो हमें रिस्पांस मिला, जो डेटा हमने गेट किया, वो कन्वर्ट हो गया जेसन के अंदर। और फिर उस जेसन को हमने सेट करवाना है। वो जो डेटा रिसीव होगा ना हमें, फिर वो डेटा हमने उस डेटा के अंदर हम मैपिंग चलाएंगे। अब डेटा पहले हमें सेट करवाना पड़ेगा, इसके लिए ऑब्वियसली बात है। डेटा सेट करवाने के लिए हमें स्टेट बनानी पड़ेगी उसकी, और डेटा को हमने स्टेट में रखना पड़ेगा कि भाई पहले जैसे ही पेज रिफ्रेश होगा, एक हम स्टेट बनाएंगे और उस स्टेट के अंदर डेटा सेट करवाएंगे। तो हम एक स्टेट बना लेते हैं। स्टेट हमारी होगी प्रोडक्ट्स के नेम से, या किसी भी नेम से हम बना सकते हैं इसको। वैसे सेट प्रोडक्ट्स, इसके लिए स्टेट कर लिया हमने, या इंपोर्ट कर लिया। ठीक है, अब स्टेट तो हमारी बन गई है। और जो हमें डेटा रिसीव होगा ना, जो डेटा हम इसमें फैच करेंगे, वो डेटा हम स्टोर करवाएंगे फिर अपनी इसके अंदर, स्टेट के अंदर। और फिर हमारी जो मैपिंग होगी वो स्टेट की बेस पे हमारी मैपिंग होगी। अभी ये वो उसमें वैल्यू नहीं है, तो अभी एरर देगा। अभी फ़िलहाल के लिए ना इसमें हम नल रख लेते हैं, अभी भी एरर देगा। और इसके लिए मैं इसको टाइप दे देते हैं अभी भी। तो एरर चला गया हमारा। अब अगर मैं आपको इसका आउटपुट दिखाऊं तो ये चल तो जाएगा हमारा, लेकिन जो डेटा हम शो करवा रहे हैं ना,
वो हमारा आएगा एम्प्टी, क्योंकि नल दिए वैल्यू में उसके अंदर डेटा सेट ही कर, हमने जो मैपिंग करवाई है वो प्रोडक्ट्स के अंदर करवाई है, और वो जो है नल सेट हुआ हुआ है फ़िलहाल। और जब डेटा फैच हो जाएगा, जब हमारी फैच की कॉल लग जाएगी, उसके बाद डेटा सेट करवा देंगे हम इसके अंदर, सेट प्रोडक्ट्स की मदद से हम इसके अंदर डेटा सेट करवा देंगे। तो एक और डॉट देन ले लेते हैं हम लोग, और इसके अंदर हम फिर अपना डेटा सेट करवाएंगे। इसमें से हमने एक डेटा निकाल लिया कॉल बैक से, करने के बाद हम यहाँ पे सेट प्रोडक्ट्स लिखा हमने, और जो डेटा हमें रिसीव हुआ वो हमने सेट करवा दिया यहाँ पे। अच्छा, इसको मैं एक्सप्लेन और अच्छे से कर दूँगा थोड़ी देर में, पहले हम इसको समझ लेते हैं। रिफ्रेश करें पेज को। अच्छा, अभी लॉगिन फर्स्ट दिखा रहा है, लॉगआउट हो गया है, ट्रू फॉल्स चाहिए। अब इसमें भी ना एक मसला है। मसला ये है कि जब हम पेज रिफ़्रेश करते हैं तो क्लर्क की यूज़र आईडी है ना, वो 1 सेकंड के बाद उसको मिलती है। तो देखिए मैं यहाँ पे उसको मैंने ना कंसोल भी करवाया है, तो उसको शुरू में एक फॉल्स वैल्यू मिलती है और फिर 2 सेकंड के बाद ट्रू मिल जाती है। और ये डेटा फैच कर रहा है 2 सेकंड के बाद, यूज़र आईडी 2 सेकंड बाद इसको मिल रही है, तो इसलिए यहाँ पे ये इसको रेंडर नहीं करवा रहा डेटा को। तो उसके लिए हम क्या चाह रहे हैं यहाँ पे, जब यूज़र इफेक्ट कब चलना चाहिए, कब डेटा सेट हो, तो यहाँ पे इसके अंदर हम पास ये होता है डिपेंडेंसी एरर। वैसे डिफ़ॉल्ट का होता है, जैसे पेज रिफ्रेश होता है यूज़र इफेक्ट एक बार चलता है। हम अगर चाह रहे हैं किसी एक स्टेट की बेस पे दोबारा, मतलब एक स्टेट की बेस पे हम चाह रहे हैं कि भाई डेटा दोबारा से अपडेट हो जाए, यूज़र इफेक्ट फिर से चले, तो वो उसके लिए फिर हमने यहाँ पे जो यूज़ किया हमने, ये हमने जो इस साइंड इन जो हमने यूज़ किया है इसको हम पास कर देंगे यहाँ पे डिपेंडेंसी एरे में। इससे क्या होगा कि पहले जैसे ही पेज रिफ्रेश होगा एक बार यूज़र इफेक्ट चलेगा, डेटा फैच होकर आएगा, लेकिन डेटा सेट नहीं होगा, क्योंकि वो सेट नहीं करेगा डेटा, उसको लाजमी सी बात है। यूज़र इफेक्ट चल तो जाएगा लेकिन डेटा सेट नहीं करेगा, क्योंकि उसको इनिशियली ना फॉल्स वैल्यू मिलती है। तो हमने यहाँ पे पास करी डिपेंडेंसी एरे। इससे क्या हुआ कि जैसे ही इसको पहले इसको वैल्यू मिलेगी फॉल्स की, जैसे ही इसको ट्रू की वैल्यू मिलेगी ना, तो दोबारा से यूज़र इफेक्ट चलेगा और फिर हमारा डेटा यहाँ पे सेट कर देगा वो। अभी एरर क्या दे रहा है ये, अच्छा क्लर्क का थोड़ा इशू आ रहा है, रिफ्रेश चाहे क्या करता हूँ, क्या इशू आ रहा है। अच्छा जी, तो मसला फिर मेरे डेटाबेस में फिर से मसला आ गया मेरे, जैसे कि मैं इसको रिजॉल्व कर दूँ, पहले मैं फिर कंटिन्यू करता हूँ सेशन को, 1 मिनट दीजिएगा मुझे। तो सॉरी मसले के लिए, पता नहीं क्यों डेटाबेस काफ़ी इशू कर रहा है मेरा, हालांकि नेट सही चल रहा है लेकिन डेटाबेस मेरा बहुत ज़्यादा मसला कर रहा है। तो मैं चलता हूँ उधर। अच्छा, अब देखिएगा, मैं आपको समझो उसकी मैंने कंडीशन जो मैंने यहाँ पे ऐड की ना, समझाना चाह रहा था मैं आपको, एक्चुअली वो समझाता हूँ मैं आपको मैंने क्या किया। जो इस साइंड इन का मुझे एक प्रॉपर्टी जो मुझे मिल रही थी एक यूज़र के हुक से, तो मैंने वो पास कर दी यहाँ पे। अब इनिशियली क्या होगा, जैसे पेज एक बार चला ना यूज़र इफेक्ट चलेगा, डेटा उसने यहाँ पे डेटा जो है डेटा फैच किया और उसने सेट करवा दिया, लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया कि दो सेकंड लेता है बीच में एक्स्ट्रा डेटा अपने पास गेट करने के लिए। तो अब देखें इनिशियली यहाँ पे जगह फॉल्स दिखाता है ये, और फिर से डेटाबेस का मसला हो गया। इनिशियली 2 सेकंड के लिए फॉल्स आता है और फिर थोड़ी देर बाद ना उसको वो ट्रू करता है, जब तक वो चलता है। मैं समझा देता हूँ आपको यहाँ पर। तो एक बार यूज़र इफेक्ट चला, डेटा उसने गेट किया, लेकिन डेटा वो सही से गेट नहीं कर पाया। जैसे कि मैंने बताया था आपको, क्लर्क का मसला है ये कि वो मसला तो खैर नहीं कहेंगे, 2 सेकंड लेता है उसको जो भी हुक्स वगैरह चलने के लिए। तो इनिशियली उसने फॉल्स मिला, उसको थोड़ी देर बाद उसको ट्रू मिला। जब उसको फॉल्स मिला तब वो डेटा लेकर आया, लेकिन उसको एम्प्टी डेटा मिला, तो उसने वो प्रिंट करवा दिया। जैसे ही इसको फिर आईडी मिल गई ना, जैसी आईडी मिल गई इसको, तो फिर वैसे ही इसकी आईडी चेंज हुई, और ये चेंज हुआ, फॉल्स से ट्रू हुआ, और इसकी वैल्यू चेंज हुई डिपेंडेंसी एरे में। फिर से यूज़र इफेक्ट चला, इस बार जो डेटा लेकर आएगा वो डेटा पूरा लेकर आएगा, क्योंकि अब उसको आईडी मिल गई और हम जो आईडी की बेस पे ही डेटा गेट कर रहे हैं। तो ये इसलिए यूज़र इफेक्ट यूज़ किया हमने, ताकि जो एपीआई है एक तो वो बार बार चलने से रुक जाए, और वो डेटा जब गेट करके आए तो री रेंडर भी लग जाए उसके ऊपर। जैसे डेटा गेट करके आए वो उसमें पोस्ट भी हो जाए। पोस्ट से मुराद मतलब कि वो शो भी हो जाए हमारे पास यूआई में। अब जैसे ही फिर से सॉल्व होता है मैं फिर से आता हूँ, फिर से मसला आ गया मेरे पास ये। अच्छा जी, तो थोड़ा इशू ये है कि मेरे पास थोड़ा इशू आया डेटाबेस का, और डेटाबेस एक्सेस नहीं कर पा रहा हूँ मैं, तो उसमें डिस्कनेक्ट कर रहा है बार बार वो। तो एपीआईज़ चल नहीं रही है मेरे पास अभी, ये यहाँ पे कनेक्टिंग हो जा रहा है, कनेक्ट कर नहीं रहा है इसको। तो आपके पास ये इशू नहीं आएगा, लाजमी बिल्कुल कोई इशू नहीं आएगा ये। तो अब करना आपने सिर्फ इतना है कि आपने कंडीशन ऐड करनी है। चीज़ें तो मैंने समझा दी सारी आपको, मैंने ये भी समझा दिया कि भाई इसको ट्रैक कैसे करेंगे, हम साइन इन हो, हम साइन इन है या नहीं है। तो वो चीज़ मैंने यहाँ पे की है सिंपल। क्या किया मैंने कि
अगर साइन इन है तो सारे प्रोडक्ट शो करवाओ, अगर साइन इन नहीं है तो आप लिखवा दो प्लीज़ लॉग इन फर्स्ट, ठीक है। ये मैंने करवा दिया, इसको टेस्ट आपने करना है और आपने फिर मुझे बता देना व्हाट्सएप पे कमेंट से बता देना आपने कि भाई ये चीज़ सेट हो गई है और चल रही है हमारे पास। तो इसको देख लीजिएगा अपने पास आप। और काफ़ी सॉरी मेरी तरफ से, ये कोई इशू आ गया मेरे पास, मैं इसको, और ये डेटाबेस चल ही नहीं रहा मेरा बिल्कुल भी, पता नहीं क्या इशू आ रहा है, समझ से बाहर है। मैं एक बार फिर ट्राई कर लेता हूँ, अगर चल जाता है। अभी तो कनेक्टिंग हो जा रहा है, ये कनेक्ट कर नहीं रहा है इसको, शायद डेटा नेट इंटरनेट का इशू होगा मेरी साइड से ही। तो मैं तो वीडियो को यहीं पर ही एंड कर रहा हूँ, आप इसको ट्राई करके मुझे बताइएगा। अच्छा एक चीज़ है भाई कि यहाँ पे अभी मैंने यहाँ पे एक स्टैटिक आईडी पास की हुई है, यहाँ पे आपने डायनामिक आईडी पास करनी है। और वो कैसे पास करनी है कि हमें यूज़ ऑथ के अंदर से ही एक यूज़र आईडी मिल जाएगी, और वो जो यूज़र आईडी हमें रिसीव होगी वो हम पास करेंगे इस जगह पे, इस तरीके से। तो इसको वही सेम आईडी, अब जिसको यहाँ पे स्टैटिक पहले दी थी वही आईडी इसको डायनेमिकली मिल जाएगी यहाँ पे, और यहाँ पे इसको गेट करके लेकर आ जाएगा ये। बट मैं इसको चेक कर नहीं सकता, मेरे पास डेटा का, इसका नेट का इशू आ रहा है, तो ये मेरे पास चल नहीं रही है, आपके सामने ये कनेक्टिंग हो जा रही है। तो बस ये इसका यहाँ पर सेशन में एंड करते हैं, और इसको कोई भी इशू आप मुझसे पूछ लीजिएगा, ठीक है। अल्लाह हाफ़िज़।